लेबल एनकोडिंग एक और तरीके का एनकोडिंग होता है। ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई हम हर कैटेगरी को एक यूनिक नंबर असाइन करेंगे, हर कैटेगरी को एक यूनिक नंबर असाइन करेंगे। सो लेट्स से ये D-1 फीचर मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका है, एक बस फीचर बाकी है, ग्रेड। अब इसको प्री प्रोसेस कैसे करेंगे? सो लेट्स से ग्रेड, ग्रेड ग्रेड में A B C D E, राइट। सो लेवल एनकोडिंग में हम मोस्टली ऐसे फीचर को डील करेंगे जिनमें एक ऑर्डिनल रिलेशनशिप है, मतलब कि इनमें कोई रिलेशनशिप है, बिल्कुल ए सबसे बढ़िया है, बी उसके बाद बढ़िया है, सी थोड़ा सा बेकार है, डी उससे बेकार है और ई सबसे बेकार है, करेक्ट। ये हमें ग्रेड के लिए पता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप यूनिक नंबर असाइन करो। लेट्स से ए को 1 बोल दिया, ठीक है, 1 स्टैंड्स फॉर, लेट्स से रैंक की टर्म में देखा तो जितना कम रैंक उतना अच्छा। तो जिस बंदे को ए मिला वो फर्स्ट रैंक पे है, जिस बंदे को बी मिला वो सेकंड रैंक पे है, जिस बंदे को सी मिला वो थर्ड रैंक पे है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। या तो 1 से स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर अल्टरनेट क्या है, 0 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो ये जो ग्रेड है, अल्टीमेटली मैंने इसको ग्रेड अंडरस्कोर आईडी में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो टेक्स्ट था उसको मैंने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो, ऑपोजिट भी कर सकते हो, ए को आपने 5 दे दिया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई ए के पास जिसको भी ए आया है उसको मैं सबसे ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा उसको वैल्यू दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ 5 नंबर के साथ। ई जिसके पास आया उसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, इट इज सिंपल एंड इफेक्टिव फॉर ऑर्डिनल कैटेगरीज। ठीक है, ऑर्डिनल कैटेगरिकल वेरिएबल्स और फीचर्स। डिसएडवांटेज क्या है, मे इंट्रोड्यूस ऑर्डिनल रिलेशनशिप दैट डोंट एग्जिस्ट इन डेटा। सो लेट्स से आपने ऐसे कैटेगरीज, ऐसे कैटेगोरिकल वेरिएबल को आपने लेबल एनकोडिंग किया जिसमें पहले कोई कोई ऑर्डिनल ऑर्डिनल रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, तो फिर लेबल एनकोडिंग के बाद उसमें ना चाहते हुए भी आपने जाने अनजाने में कोई ऑर्डिनल रिलेशनशिप ले आए हैं, कैसे देख लेते हैं। सो याद है ये आई कलर वाला एग्जांपल। सो लेट्स से मैं ब्लैक को 1 दूं, ब्राउन को 2 दूं और ब्लू को 3 दूं। ठीक है, तो ब्लैक को आपने 1 दे दिया, ब्राउन को 2 दे दिया, ब्लू को 3 दे दिया, फिर वापस ब्लैक को क्या दोगे, 1, ब्लैक को क्या दोगे, 1। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने फीचर को, ठीक है, सो अननोइंगली वी हैव असाइंड एन ऑर्डर। क्या ऑर्डर असाइन किया कि भाई हम बोल रहे हैं कि ब्लैक सबसे सबसे कम अच्छा है, फिर ब्राउन है, और सबसे ज्यादा अच्छा ब्लू है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 कर दिया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर रैंक वाइज कर दिया तो हम बोल रहे हैं कि ब्लैक सबसे अच्छा है, फिर ब्लू, फिर ब्राउन, फिर सबसे कम ब्लू अच्छा है। डिपेंड्स अपॉन जिस तरीके से, बस बेसिकली जैसे ही हमने इनको ऐसे नंबर्स असाइन किए तो हम बोल रहे हैं कि भाई ऑर्डर कोई ऑर्डर है इनमें, पर ऐसा है नहीं, करेक्ट। सो machine learning models might misinterpret this artificial order and might assume that there is a progression from black to blue. ठीक है, and this could lead to incorrect predictions और biased results। ठीक है, क्या पता मशीन लर्निंग मॉडल ये सीख ले कि भाई ये जहां जहां पे भी ब्लू आ रहा है ना, जहां जहां पे भी ब्लू आ रहा है इसको तवज्जो ज्यादा देना है, तो इस वाले डेटा पॉइंट को तवज्जो ज्यादा देना है। ठीक है, पर एक्चुअली आई कलर और डेटा में और प्रिडिक्शन में लेट्स से कोई ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं था। ठीक है, या फिर मशीन लर्निंग मॉडल ब्लू को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है क्योंकि इसका जो भी हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया इसको हमने सबसे बड़ा नंबर दिया 3, पर रियलिटी में क्या पता ब्लैक को सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए था। ठीक है, मेरे डेटा के करस्पॉन्डिंग या मेरे जो भी मशीन लर्निंग टास्क मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो मशीन लर्निंग मॉडल इस तरीके से मिस इंटरप्रीट कर सकता है हमारे आर्टिफिशियल ऑर्डरिंग को। ठीक है, एंड बायस रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। बायस मतलब फेवरेबल, वो किसी एक क्लास के तहत फेवरेबल हो सकता है, किसी एक तबके के तहत, किसी एक स्ट्रेटा के तहत, किसी एक वर्ग के तहत फेवरेबल हो सकता है। टू अवॉइड दिस वी कैन यूज वन हॉट एनकोडिंग और टारगेट एनकोडिंग ऑन ऑर्डिनल वेरिएबल्स। सो जो हम लोग ने इससे पहले वन हॉट एनकोडिंग पढ़ा था, या इसके बाद हम टारगेट एनकोडिंग पढ़ेंगे। सो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि भाई वन हॉट एनकोडिंग को आपको मोस्टली ऐसे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पे लगाने हैं जहाँ पे कि कोई ऑर्डिनल रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, अगर कहीं पे भी ऑर्डिनल रिलेशनशिप होता है तो आपको वहाँ पे लेबल एनकोडिंग लगाना है। ठीक है ना, वो लेबल एनकोडिंग में भी वही प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है? ये अगेन वही सेम चीज़ कि आपने जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप लगाई है ट्रेनिंग डेटा पे, लेट्स से आपने जो भी लेवल एनकोडिंग लगाई है, ठीक है, सिमिलर टू ट्रेन डेटा यू विल डू द लेवल एनकोडिंग ऑन योर टेस्ट डेटा एज वेल। इसका मतलब क्या है, लेट्स से ए को आपने 1 दिया, बी को आपने 2 दिया, एंड सी को आपको 3 दिया, तो फिर टेस्टिंग डेटा में भी आपने सेम एनकोडिंग स्कीम ही रखनी है, और ए को 1 दोगे, बी को 2 दोगे और सी को 3 दोगे। तो जो आपने ट्रेनिंग के दौरान करी थी वही आप टेस्टिंग के दौरान करोगे। ये नहीं कि टेस्टिंग के वक्त ए को 3 दे दिया, बी को 2 दे दिया, गलत हो जाएगा मामला। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही था।
अब प्रॉब्लम विद लेबल एनकोडिंग वही सेम चीज़, लेट्स से मेरे पास ग्रेड है, उनको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया ट्रेनिंग के वक्त। टेस्टिंग के वक्त मेरे पास दो ग्रेड आ गए, एस प्लस और डब्ल्यू, जो कि मैंने ट्रेनिंग में कभी देखा ही नहीं था। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? पहला तरीका, पहला तरीका ये है कि भाई जो भी अनसीन कैटेगरीज इज अ प्रॉब्लम इन दिस लेवल एनकोडिंग ऑल्सो, तो पहला तरीका ये है कि भाई एक न्यू कैटेगरी क्रिएट कर लो और उसको बाय डिफॉल्ट असाइन करते रहो टू ऑल अनसीन कैटेगरीज। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे -1, एक -1 नंबर डिफाइन कर दिया था, और जो भी अननोन कैटेगरी आएगा मैं उसको -1 दे दूंगा, मैं उसको -1 दे दूंगा। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा ये तरीका है कि भाई अगर आपको, अगर आपको इनमें जो जो आपको पता थे, जो कैटेगरीज आपने पहले से देखे हुए थे ट्रेनिंग डेटा में, ठीक है, इनमें और जो अभी न्यू कैटेगरीज आ रहे हैं टेस्टिंग में, ठीक है, अगर इनमें आपको कोई रिलेशनशिप पता है, जैसे कि ग्रेड के केस में मेरे को पता है एस प्लस भाई ए से ऊपर होता है और डब्ल्यू ई से बाद में होता है। जिसको डब्ल्यू ग्रेड आ गया मतलब वो फेल हो गया। एस प्लस मतलब कि भाई ए से भी ऊपर है, ठीक है। एस प्लस मतलब 10 सी होती है, ए मतलब 9 होता है, ठीक है, पता होगा नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। सो अगर, तो मेरे को इस केस में पता है कि भाई देर इज सम रिलेशनशिप। तो अगर आपको रिलेशनशिप पता है ऑर्डिनल कैटेगरीज के अंदर, तो उस नॉलेज का आप इस्तेमाल कीजिए और एस प्लस को ए के कंपैरेटिवली उस तरीके से कैटेगरीज दीजिए और डब्ल्यू को उस ई के कंपैरिजन में उस तरीके से कैटेगरीज दीजिए। तो मैंने ए को 1 दे रखा था, और मैं ये रैंकिंग के हिसाब से बोल रहा था कि भाई जितना अच्छा उसको उतना कम रैंक दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर आप एस प्लस को कितना दोगे? 0। और डब्ल्यू को कितना दोगे? ई के बाद आएगा डब्ल्यू, तो ई को ऑब्वियसली क्या दोगे? 6, राइट। सो ये एक सॉल्यूशन नंबर 2 हो सकता है। सो बेसिकली हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे इफ यू अंडरस्टैंड दी ऑर्डिनल फीचर और वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट।